से मोहम्मद नज़ीर आलम का रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बैद्यनाथ मेहता रविवार को रामपुर छातापुर सिद्दीकी चौक से आशीर्वाद यात्रा शुरू किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बैद्यनाथ मेहता शनिवार को रामपुर छातापुर सिद्दीकी चौक से आशीर्वाद यात्रा शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के बीच वह खुशहाल सुपौल खुशहाल बिहार मिशन के तहत लोगों से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। आज का यह यात्रा शनिवार को रामपुर छातापुर सिद्दीकी चौक से आशीर्वाद यात्रा शुरू किया। पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया का कहा कि इस दौरान उनके द्वारा जिस दौरान मिथिला पाग माला पहनाकर स्वागत किया। कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। जगह जगह लोग उन्हें गर्मजोशी के साथ सम्मानित भी करते हैं। कहा कि यह आशीर्वाद यात्रा वह लोगों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए शुरू किया है। कहा कि हमारा मिशन इस सुदूर इलाके में ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग स्थापित ही ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में लघु उद्योग को बढ़ावा देने से यहाँ के युवा अपने गृह क्षेत्र में ही अपना उद्योग लगा सकेंगे और अपना काम कर सकेंगे। ऐसा करने से सभी परिवार खुशहाली का जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा कि उसके मिशन के तहत यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है ताकि यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़े। वहीं कहा कि भारत के किसी राज्य में वृद्धा पेंशन 400 रुपया महीना नहीं है। आप बिहार छोड़कर देख लीजिए, किसी भी राज्यों में 1500, 2000 बुजुर्ग माता पिता को वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन बिहार की विडंबना है कि सभी राज्यों से कम रुपया बुजुर्ग को पेंशन मिलता है। नेताओं ने जाति धर्म के नाम पर समाज को बांट दिया है, विकास कार्य से भटकाते रहे हैं। हम सरकार को 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन सरकार 2 साल शेष रख के ही इस जुगाड़ में लग जाते हैं कि अगली सरकार मेरा कैसे बने। जनता के सरोकार युवाओं की समस्या, किसान की समस्या, जो बेरोजगार की समस्या है, उस सरोकार से उसे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब है कि उनकी सरकार कैसे बने। अपने संवाद को दे चुका है और आज के समय में बैद्यनाथ मेहता लाखों दिलों में राज करते हैं। लाखों लोग बैद्यनाथ मेहता को अपने दिल में बसा चुके हैं। हमने केवल संपर्क ही नहीं साधा है, हमने संबंध भी बनाए हैं और इन लाखों लोगों का जो संबंध हमसे है, इस संबंध को मेरा मानना है हमारी पार्टी या हमारा जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है, इन भावनाओं को, लाखों लोगों की भावनाओं का कद्र करेगी और बैद्यनाथ मेहता को एनडीए का उम्मीदवार बनाएगी। देखिए, हम लोग कोसी क्षेत्र में रहते हैं और कोसी नदी सुपौल के बीचों बीच बहती है और उससे हम लोग बड़ी सीख लेते हैं। हर एक साल कोसी नदी में बाढ़ आती है, लाखों लोग प्रभावित होते हैं। तिनका से बनाया हुआ आशियाना ध्वस्त हो जाता है, बह जाता है और कोसी के लोग फिर खड़े होते हैं और फिर वह तिनका जोड़कर आशियाना बनाते हैं। क्या बात है। तो कोसी के लोग जो होते हैं कभी झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, गिर कर भी संभलना जानते हैं। कोसी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हम आगे बढ़ते ही जाएंगे और बढ़ेंगे ही, चाहे कितना बड़ा भी चट्टान सामने आ जाए, हम उसको भेद करके आगे बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन। कितना सा आप तो 2 दिनों से जहाँ भी बैद्यनाथ मेहता के जहाँ भी कारवां चलती है, जहाँ उधर की ओर ही चलते दी है। तो सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट।